हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 29 तक हमारा हो चुका था। आज हम लोग 30 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और इसमें कुछ जैसे कि पिछले क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है कुछ ही क्वेश्चन हो पाया था, 3-4 क्वेश्चन। आज हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप जो बनाना स्टार्ट कर दो इसे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये क्वेश्चन 2018 के एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो और आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, इसमें ये दिमाग लगता है थोड़ा सा। आप जो अपने माइंड का यूज करो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या ये सॉल्व हो पाएगा आपसे? ओके, जब आप सरेंडर बोल दे तो आप कमेंट कर दो कि हाँ ये नहीं बनेगा। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या खास बात है और ये क्या क्या है, आखिर में ये दिया क्यों है। ये एक्चुअल में जो आउट ऑफ सिलेबस ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी में कहीं पर भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा माइंड इसमें अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 30 से 30 नंबर बोल रहा है क्या? प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या। 50 तक बोलता तो ठीक है। ओके, तो यहाँ बोला 13 प्रथम कहाँ से? शुरू से, मतलब जहां से स्टार्टिंग होता है यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहाँ तक? 13,986 तक। जैसे यहाँ पर ये पहला हुआ, 2 के बाद हमारे पास अभाज्य संख्या क्या आता है? 3, 5, 7, 11, 13, ऐसा आता है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर क्या, ये अगर पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा हुआ, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे हुआ। तो ऐसे में टोटल अगर हम 13,986 इतना अभाज्य संख्या लेंगे, अभाज्य संख्या, और उन सबको जोड़ देंगे, यानी कि ऊपर वाले को, इन सबको यहाँ से यहाँ तक अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद वहाँ हमारे पास ये योगफल दिया हुआ है n। ये जो नंबर होगा n, ये किससे भाग होगा? ओके, किससे ये भाज्य होगा? ओके, तो ऊपर वाले के बारे में यहाँ पर पता करना है कि हमारा ऊपर वाला कौन सा नंबर हो सकता है। और ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 6, 4, 8। इनमें से ये भाज्य ठीक पूछ रहा है। यहाँ पर 6 से भाग हो लगेगा वो। यहाँ पर ये जो योगफल है, ये 8 से लेकर जो 13 इतना तक ओके संख्या में है। ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या बोल रहा है यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे ये करते जो है इतना अगर आपके पास अभाज्य संख्या हो, उनका योगफल जो है n हो, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है। तो वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 4 से कि 6 से कि 8 से, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें, विभाज्यता का नियम, तो 4, 6 और 8 क्या हमें पता है? क्या पता है हमारे पास? आप एक बार देखो, 4 का ये बोलता है कि लास्ट जो है 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मतलब 2 अंक, और लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो तो पूरा संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 में क्या होता है, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होगा तो वो भी हमारे क्या हो जाएगा, पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड होगा। 6 का ये बोलता है कि यहाँ पर या तो संख्या 2 से कटना चाहिए या फिर 3 से, इन दोनों से कटना चाहिए। ओके, और यहाँ पर हमारा जो 6 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि हमारा जो संख्या होना चाहिए वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा होना चाहिए, मतलब लास्ट में जो है इवन नंबर होना चाहिए। ओके, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। खैर, ये तो हमारा विभाज्यता का नियम है, ये हमारे पास बेसिक जाता है। ये छठा, 7वां, 8वां में ये सब ये हम लोग पढ़ चुके होते हैं। तो हमें पता करना है इस वाले क्वेश्चन में कि हमारे पास n जो है ये क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। आपको पता है पूरे जितने भी अभाज्य संख्या है, उन अभाज्य संख्या में केवल 2 ही एक ऐसा संख्या है जो एक सम अभाज्य है। क्या बोले यहाँ पर? 2 ही एक ऐसा है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। बाकी जितने भी यहाँ पर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये सब के सब जो क्या होंगे, एक ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। और विषम संख्या का जोड़ जो है वो क्या होता है, एक सम संख्या के बराबर होता है। विषम संख्या का अगर उनकी संख्या सम संख्या के रूप में हो तो वह हमारे पास क्या होगा, वो हमारे लिए सम संख्या आ जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 2, 3,
5 7 9, सॉरी 9 नहीं, यहाँ पर 11 यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम इसको हटा दे तो यहाँ पर हमारे पास बच रहा है क्या, अगर किसी भी दो ऑड नंबर को विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या देता है, ये सम संख्या देता है। ओके, 3 को जोड़ेंगे तो ये हमारे लिए विषम देगा, क्या देगा यहाँ पर, विषम देगा। यहाँ से 3 को जोड़ेंगे तब यहाँ से, ठीक है। अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या देगा, विषम देगा। अगर इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये सम देगा। कैसे, 5 3 8 सम संख्या है, 5 3 8 7 15, 15 एक विषम संख्या है, 15 और 11 कितना होता है, 15 11 26 होता है, 26 हमारे पास क्या है, सम संख्या है। यानी कि अगर आपके पास अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या का कलेक्शन हो, तो उनका जोड़ अगर आप सम संख्या के रूप में लीजिएगा तो हमारे पास सम आएगा, विषम संख्या के रूप में लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विषम संख्या आएगा। और फिर से सम यहाँ पर लेंगे क्योंकि हम 4 संख्या है ना, ये दो संख्या का सम कितना हो गया हमारे पास, एक विषम सम संख्या आया। 3 यानी कि विषम संख्या लिए तो हमारे पास क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। और हम ये 4 लेते हैं, 4 एक सम संख्या है और सम संख्या यहाँ पर ये जोड़ रहे हैं इसको सम संख्या के रूप में, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, एक सम संख्या आ रहा है, ठीक है। यानी कि संख्या कितना भी हो हमारे पास जो है ये पता चल जाएगा कि अगर उसमें सम संख्या के रूप में है, सम संख्या के रूप में, जैसे यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये टोटल संख्या जो कितना है 13,986, और ये क्या है, एक सम संख्या है। क्या बोले हम यहाँ पर, 13,986 जो है एक सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है। तो उस सम संख्या में से ये 2 को भी शामिल कर लेंगे के बाद जो इतना हमारे पास संख्या आता है, ठीक है, उतना जब उसमें शामिल कर लिए तो हमारे पास उतना आ गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अगर आप ये नहीं जानते होंगे तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, टोटल संख्या था 13,986, इसमें से एक संख्या हम यहाँ से निकाल रहे हैं, इसमें से 2 पहले वाले को यहाँ से हम क्या कर लिए, हटा लिए, तो बाकी यहाँ पर कितना बचा होगा, 13,985। यहाँ से यहाँ तक इधर ये कितना बचा हो रहा है, ये टोटल 13,985 होगा ना, ऐसा। ओके, हम यहाँ पर ये देख पा रहे थे कि अगर हम 2 को ले रहे हैं तो सम आ रहा है, 3 को ले रहे हैं तो विषम आ रहा है, 4 को ले रहे हैं तो सम आ रहा है, मतलब सम के रूप में ले रहे हैं, सम संख्या के रूप में, मतलब 2 लिए तो 2 लेने पर ये सम आ रहा है, 3 लेने पर विषम आ रहा है, 4 लेने पर सम आ रहा है, 5 संख्या यहाँ पर लेंगे तो वहां पर कैसा आएगा, विषम आ गया। मतलब 2 तो सम, 2 सम संख्या, मतलब अगर हम अभाज्य संख्या को सम संख्या के रूप में ले, सम संख्या के संख्या के रूप में, सम संख्या के संख्या के रूप में, यहाँ पर हमारे पास ये जो अभाज्य संख्या की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या है, विषम संख्या है ना, ये हमारे पास कैसा है, ये विषम संख्या है। और हमें पता है कि कितना भी अभाज्य संख्या हो, अगर उनकी संख्या एक विषम संख्या है तो उनका योगफल भी कैसा होगा, उनका योगफल भी विषम संख्या ही होगा। ओके, योगफल भी क्या होगा हमारे पास, विषम संख्या, यानी कि ये विषम था तो विषम संख्या, अगर अभाज्य संख्या की संख्या विषम संख्या के रूप में हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उनका योगफल क्या होगा, एक विषम संख्या होगा, एक विषम संख्या, ठीक है, वो हमारे पास विषम संख्या हो गया। तो अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि विषम संख्या में 2 जोड़ने पर हमारे पास विषम संख्या ही आता है। विषम संख्या में अगर आप 2 जोड़, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये विषम संख्या था, इसमें 2 जोड़े तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, ये 7 भी विषम संख्या था, इसमें 2 जोड़ने पर यहाँ पर कितना आएगा, 9, मतलब विषम में सम संख्या जोड़ने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, एक विषम संख्या आएगा। मतलब हम इन दोनों को जोड़ दें, 2 प्लस यहाँ से इनका योगफल जो है, यहाँ के बाद जितने भी संख्या है, जितना भी हमारे पास संख्या, उन सब का योगफल हमारे पास एक विषम संख्या है, ठीक है। हमें पता नहीं कितना है यहाँ पर विषम संख्या, लेकिन और विषम संख्या में जब हम सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, विषम संख्या आता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आता है, विषम संख्या। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इन सब का योगफल वो n हमारे पास कैसा है, ये एक विषम संख्या है, ध्यान से देखना आप, विषम संख्या है ये। और ये पूछ रहा था कि ये जो विषम संख्या है ये 4 से कटेगा या 6 से कटेगा या 8 से कटेगा। ओके, वन सेकंड, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था क्या, शुरू में दिया हुआ था यहाँ पर क्या, ओ इधर चला गया, 6 4 8, ऑप्शन नंबर ए में 6 4 8, ये 3 से कटेगा। हमें पता है कि 6 से कटने के लिए ऊपर में लास्ट में
0 2 4 6 8 ऐसा किसी एक में से एक होना चाहिए। क्यों? हमारे पास 1 to 6 तभी कटेगा जब वो संख्या जो 2 से कटेगा, और 2 से तभी कटेगा जब हमारे पास वो संख्या जो है सम संख्या हो। ऊपर वाला तो सम संख्या है नहीं, तो वो न 6 से कटेगा, न 4 से कटेगा, न 8 से कटेगा। ठीक है, अब 4 से क्यों नहीं कटने वाला है वो? क्योंकि उसमें दो वो सम संख्या है ही नहीं, और 4 से तभी कटेगा जब हमारे पास संख्या सम संख्या हो। जैसे 81 एक विषम संख्या है, ये 4 से कभी भी नहीं कटने वाला है। ओके, जैसे 20 सम संख्या है, तो यहाँ पर क्या 20 तो सम संख्या है ना, तो सम संख्या ही हमारे पास क्या 4 से कटता है, और 8 से भी वही सेम टू सेम सम संख्याएं 4 6 और 8 से कट सकता है। और ऊपर में हमारे पास जो n आ रहा है वो हमारे पास कैसा है? विषम संख्या है। ओके, जो n जो संख्या विषम संख्या, और विषम संख्या जो 6 से नहीं कटेगा, 4 से भी, 8 से भी नहीं। जैसे 21 है, 21 एक विषम संख्या है, ये 6 से नहीं कटता है, 3 से कट जाएगा, लेकिन 6 से नहीं। 6 से कटने के लिए हमारे पास लास्ट में क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दिस, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मतलब हमारे पास ए बी और सी में जो ऑप्शन दिए हुए थे, जो हमारे पास था, वो यहाँ पर सही आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मतलब 6 से नहीं कटेगा, 4 से और 8 से भी। आगे बढ़ते हम लोग, ये बहुत इसमें हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। कमेंट आप कर दो, मैं अगले क्लास में जो इसके बारे में चर्चा फिर से कर दूंगा, फिर से कुछ नए तरीके से। ठीक है, आप बता रहे तब कि हाँ ये इसमें मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है, आगे आप बनाओ क्वेश्चन नंबर 31। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। आप जो 31 बनाना स्टार्ट करो। अब 2018 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये 30 नंबर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 भी ये सोचने वाला है। ओके, और ये भी 2018 में पूछा है, मतलब 2018 में लेवल का क्वेश्चन उठाया है जबरदस्त। ओके, यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर क्या 8 to the power n plus 1, ये एक गुणक है 8 plus 1 का। बोला क्या? गुणक का मतलब वो उससे कट जाएगा। गुणक का मतलब क्या होता है? कट जाएगा। मतलब 8 गुणक कौन कौन है? ये 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। मतलब ये इन सभी ये सारी संख्याओं से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा पूरी तरह से। तो बोला था क्या, ये जो ऊपर वाला संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस 8 plus 1 का एक गुणक है। ओके, गुणक मतलब ये इससे ये कट जाता है। ठीक है, इससे ये कट जाता है। तो ये पूछा कि n का यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? n बराबर वाट, ये यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि n के बारे में यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया है। बोल रहा है विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पूर्णांक तो है ना, ये तो सम है या फिर विषम है या फिर क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर कुछ लेते हैं। अगर n का वैल्यू यहाँ पर 1 लेंगे तो 8 का पावर 1 होगा प्लस 1, नीचे में 8 plus 1, मतलब ये तो हमारे पास कट जा रहा है एक बार में। ठीक है, मतलब हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वहां पर वो 1 शामिल है ना ऐसा। अब n का वैल्यू 2 लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? 2। तो n का वैल्यू यहाँ पर 2 लेने, तो हमारे पास 8² plus 1 बाई में 8 plus 1 ऐसा आएगा। अब 8² plus 1 यहाँ भी स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर ना, लेकिन हम ये देख पाए कि ऊपर वाला हम लोग ये उसको खंड नहीं कर सकते, उसको हम लोग जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख नहीं सकते, मतलब यहाँ पर कटने वाला नहीं है। ओके, तो ये जब नहीं कटेगा तो हमारे पास जो 2 हमारा शामिल नहीं होगा। क्या बोले हम लोग? यहाँ पर 2 शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब 3 की बात कर लेते हैं। 3 यहाँ पर लिया जाएगा तो 8 to the power 3 plus 1 बाई में 8 plus 1 था, इतना से डिवाइड करना था। ऊपर वाले को हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1 के बदले में 1 to power 3 लिख दे। क्या इतना बराबर एक फॉर्मूला आता है, पता है क्या होता है यहाँ पर? 8 plus 1 into 8 स्क्वायर माइनस 8 यानी कि a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर बाटा में 8 plus 1। तो यहाँ से तो ये कट गया, कटा यहाँ पर, मतलब 3 हमारे पास शामिल है। n का वैल्यू हमारे पास जो है, n का जो वैल्यू है वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है यहाँ पर ना। तो हम यहाँ पर ये देख पाए कि जितने भी ये विषम संख्याएं हैं वो हमारे पास ये इसमें शामिल होगा। और आप 5 रखोगे तो 5 के लिए हमारे पास ऐसा फॉर्मूला आता है। ओके, इस तरह का। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर। तो हम ये देख पा रहे कि जब 2 हमने लिया था यानी विषम संख्या लिए थे तो वो हमारे पास अप्लाई नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमारे पास सम संख्या यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखते हैं ऑप्शन में एक विषम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक,
ओके, तो सम पूर्णांक हमारा तो ये नहीं होगा, सम पूर्णांक यहाँ पे ध्यान दो, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या, विषम पूर्णांक, ये विषम है क्या, विषम पूर्णांक है, तो हमारा पहला वाला हो सकता है, पहला वाला क्या बोले, हो सकता है। बी ऑप्शन पे देखते हैं, बी में दिया हुआ है सम पूर्णांक, सम पूर्णांक हमारा यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा था, हम यहाँ पर दो ले रहे थे, सम संख्या ले रहे थे, n का वैल्यू तो हमारे पास अप्लाई नहीं हो पा रहा था, मतलब दो ऑप्शन क्या है हमारा पास गलत है, ठीक है। एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव वाला भी आ रहा है, मतलब यहाँ पर तो ऋणात्मक होना चाहिए, जरूरी नहीं है ऋणात्मक होना चाहिए, मतलब हमारे पास ऑप्शन सी भी क्या है, ऑप्शन सी भी हमारे पास गलत हो रहा, ठीक है। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, डी में बोल रहा है क्या, एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक कोई भी पूर्णांक, तो उस धनात्मक पूर्णांक में हमारे पास दो भी आता है जो कि इसमें शामिल नहीं है, दो बोला क्या, हम नहीं रहेंगे, तो इसमें तो बोल रहा है ऑप्शन डी में बोला सारा जितने भी यहाँ पर टर्म से धनात्मक है वो सारा इसमें शामिल हो जाएंगे, जो कि ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा, इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आप जो क्वेश्चन नंबर 32 बनाओ, तो ये आप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। 32 आप स्टार्ट कर दो। बत्तीस नंबर की अगर हम बात करें, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, ये हमारा संख्या रेखा कहलाता है। यहाँ पर ये बीच में 0 होता है, ये 1, यहाँ पर 2, -1, -2, माइनस इंफिनिटी, और ये हमारे पास प्लस इंफिनिटी, ये होता है। तो बोल रहे प्रत्येक बिंदु क्या ये प्रदर्शित करता है, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर कोई बिंदु है, तो ये 0 और 1 के बीच में 0.1 या 0.2, 0.3 इस तरह का हो सकता है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रत्येक बिंदु है वो कोई ना कोई तो संख्या यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा होगा। ओके, तो क्या वहां पर कर रहा है, पहला ऑप्शन रखते हैं। एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या पता है किसे बोलते हैं, वास्तविक का मतलब होता है परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। ओके, तो यहां पर हमारे पास ये हो सकता है कि परिमेय हो या फिर अपरिमेय, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है ये हो सकता है। ओके, ये हमारे पास क्या बोले, वास्तविक संख्या बोल रहा है, तो वास्तविक संख्या तो वहां पर आता है, और वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय आते हैं। अपरिमेय में माइनस हो, प्लस हो, बट्टा हो, दशमलव हो, सारा इस वास्तविक संख्या में आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे में, एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 0.1, ये 0.1 नेचुरल नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब नेचुरल नंबर नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन बी होगा, किसी भी हालत में ऑप्शन बी हमारे पास नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग काटना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं हो। ओके, हो सकता है कि वो वाला ऑप्शन जो लास्ट में दिया हुआ हो, तो हम काटने तो होंगे ना। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सी में दिया परिमेय संख्या। ओके, तो हमारे पास बीच में अगर हमारे पास आ गया 0.2, 0.2, 0.02, 0.002, ऐसा आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, ये एक अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ पर बोला कि हमारे पास संख्या जो है परिमेय संख्या होना चाहिए, तो परिमेय संख्या यहाँ पर जरूरी नहीं कि हो। ओके, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर ये जो बिंदु है वो हमारा परिमेय और अपरिमेय दोनों में से कोई ना कोई एक हो सकता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो रहा है। इसमें बोला था केवल परिमेय संख्या, केवल परिमेय नहीं हो रहा, दोनों हो रहा। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या, ये देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन नंबर डी बोला एक केवल अपरिमेय संख्या होना चाहिए। केवल क्या दो एक अपरिमेय संख्या है क्या, नहीं है, तो हमारे पास वो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो अब आप जो क्वेश्चन नंबर 33 बनाओ, 33। ओके, तैतीस बन रहा है क्या, किसी ने पूछा कि हाँ ऐसा कि सर ये आप वीडियो बनाते हैं और आप पर जो मतलब व्यू वगैरह जो बिल्कुल जाता है, फिर आपको एनर्जी मिलता कहाँ से है। तो ये एनर्जी मेरे स्टूडेंट से मिलता है। भले ही 2 लोग देखे, 3 लोग देखे, लेकिन वो उसे समझ तो रहा है ना, ये मुझे काफ़ी एनर्जेटिक फील करवाता है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप जो लगातार कंटिन्यूस है इस पर बरकरार रहेंगे। ठीक है, नहीं रहने तो कोई बात नहीं, हमारा तो चलता रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 33 जो मैंने शुरू किया है उसे तो मैं खत्म करके ही रहूँगा, चाहे आप साथ रहे या न रहे। ओके,
यहाँ पर 33 नंबर में दिया हुआ है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत और अशांत आपको तो पता ही है, नीचे में देखा जाता है, नीचे में 2 और 5 के अलावा कोई और है क्या, 2 और 5 के अलावा कोई और दिख जाता है तो हमारे लिए अशांत बन जाता है। और 2 और 5 या फिर 2 या तो फिर 5, ये कंडीशन हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो वैसा अगर हम यहाँ पर फील हुआ तो यहाँ पर इसे शांत बोल देंगे, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पर क्या है 11/700, इसको बांटा जाए तो हम कर सकते हैं 11/7 गुणे यहाँ पर 100 मिलेगा। 100 हमारा क्या होता है 10 गुणे 10, 10 गुणे 10, 10 को हम कर सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे भी हम बांट सकते हैं, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये देख पार्टी नीचे में 2 और 5 के अलावा 7 भी है, 7 जो ऊपर से कट नहीं रहा है, मतलब लिखने के बाद जो है इसको डिवाइड करने के बाद जो है हमें क्या करना है, ऊपर से हमें एक बार देख लेना वहां पर कट तो नहीं रहा है ना, तो अगर कट जाएगा तो कटा देंगे, फाइनल कर देंगे। नहीं कट रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अशांत हो जाएगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन शांत है, तो ये तो हमारा ऑप्शन ए तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होगा। बी की बात कर लेते हैं, बी में 91/2100 है ना यहाँ पर, तो 91 यहाँ पर है, यहाँ पर 2100 है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कट रहा है क्या कुछ, 21 गुणे यहाँ पर 100 कर सकते हैं। यहाँ पर 100 में हमारे पास आपको तो पता ही है 2 और 5 के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ये 7 से यहाँ पर ये दोनों कट रहा है, ये 13 सत्ते ये 3 बार में, अब ये कटने वाला नहीं है, मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर हमें 2 और 5 मिल जाएगा, 100 में 2 और 5 मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा हमारे पास 3 भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, अशांत हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सी में हमारे पास दिया हुआ है 343 बाई में 2⁻³ इंटू 5⁻³ इंटू 7⁻³, और आपको पता है ये 7⁻³ जो है इसका वैल्यू ही होता है 343, यानी अगर आप 7 क्यूब करोगे तो हमारे पास 343 ही आता है, मतलब ये वाला जो है ये इससे पूरा का पूरा फाइनल हो जाएगा। ऊपर में बचा क्या 1, नीचे में हमारे पास 2⁻³ इंटू 5⁻³, और हम नीचे में ये देख पा रहे 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, पावर नहीं, पावर तो हमारे तीनों आप दिखाई दे रहे, लेकिन वो नहीं, संख्या यहाँ पर हमारे पास केवल 2 और 5 ही है, इस वजह से जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये हमारे पास शांत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 अब आप बनाओ। चौतीस आपका बन गया। 34 नंबर ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है 2018 में, तो बोल रहे हैं कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना उतना प्रत्येक से भाज्य हो, इन सबसे भाज्य होना चाहिए। तो भाज्य के लिए हमारे पास क्या होता है, वो सबसे छोटी से छोटी अगर पूछता है तो वहां पर हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर 16, 20 और 24 का यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, 16, 20 और 24 का एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास ये 4 से अगर हम लें यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 से, ये 5 से, ये 6 से, ओके, ये 2 से हम लोग लेते हैं 2, 5, ये 3, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर। अब हमारे पास आगे जा नहीं रहा, तो ये कितना हो जाएगा 10, 30, ये 30 दूनी 60, 240, 240 हमारे पास मिला, मतलब 240 तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, यहाँ पर 4 है ना, तो 2 गुणे 2 4 को कह सकते हैं। यहाँ पर ये 2 था 8, यहाँ पर 2, 5, 3, तो वर्ग के लिए हमारे पास जोड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास ये इसका तो जोड़ा है, इसका जोड़ा है, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है और सबसे छोटी संख्या चाहिए हमें, इससे तो हम कम तो कर नहीं सकते, ओके। तो और इतना हमारे पास ये जो संख्या है ये हमारे पास 240 जो है ये इससे भी डिवाइड, ये कटेगा इससे भी और इससे भी, तो हम इससे छोटा नहीं जा सकते, छोटा जाने तो हमारे पास कटने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर के लिए हमें 5 का डबल चाहिए, 3 का भी डबल चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग, इसी में जो 5 से गुणा और 3 से गुणा करना पड़ता है, ताकि ये 5 का ये डबल मिल जाए और 3 का भी डबल मिल जाए, मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 15, तो सिर्फ 15 से इस वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एलसीएम जो हमारे पास आता है उस एलसीएम में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक्स्ट्रा हमारे पास चाहिए हुई है। तो यहाँ पर गुणा करने पर हमारे पास ये 0 0 हो जाएगा, 15 4 60, 0 हासिल 6, 15 दूनी 30, 6 36, यानी हमारे पास कौन सा आ गया 3600, ओके। तो 3600 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा, ओके। को दिख रही थी इसमें, और हमारे पास 36 जो है वर्ग भी है, इसका 60 का एक वर्ग है ये। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट मारिए महाराज, अगला दिन फिर से बताएंगे, टेंशन क्या लेना। 35 नंबर, 35 अब आप बनाओ। पैंतीस में पता है क्या बोल रहा है क्या, 35 में
8 संख्या 280 है तो दूसरी संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या पूछ रहा है, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या। हमारे पास यहाँ पर 35 नंबर यहाँ पर है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। ओके, दो संख्याओं का लस इनके मसा का 14 ढूंढना है। लसा के बारे में बोल रहा है, यहाँ पर बोला क्या, मसा का यहाँ पर ये 14 ढूंढना है। ओके, 14 ढूंढना, और ये 8 होता है कितना हो जाएगा, 14 8 हो जाएगा, 14 ढूंढना यहाँ पर। ओके, क्योंकि लसा हमेशा जो मसा से बड़ा होता है, एक्स से बराबर होता है कब, जब हमारे पास संख्या बराबर हो। उनका जोड़ दिया हुआ है क्या, एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दिया हुआ है 600, यानी कि इनका जोड़ दिया हुआ है, यानी कि 14 8 प्लस 8 बराबर 600 दिया हुआ है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 15 8 बराबर 600, 15 चौके 60, यानी कि 8 बराबर कितना 4, यानी कि हमारे पास मसा कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया लसा 14 चौके ये कितना 56। ओके, इतना ही ना, 15 6 90, 15 चौके और 40 यहाँ पर ना 40 560 इतना आ गया। ओके, इतना हमारे पास आ गया। हाँ ठीक है, जोड़ है ना। ओके, इतना आ गया। यदि 8 संख्या 280 है तो हमें पता है कि लसा गुणे मसा बराबर 8 संख्या तो दूसरी संख्या, तो यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारे पास लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या 280 था, दूसरी संख्या पता नहीं है, 2 मान लेते हैं यहाँ पर, या फिर 8 से भी कर सकते। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो रहा है, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में, यानी कि 560 गुणे 40 बटा में 280 बराबर सेकेंड नंबर। 0 से 0 28 दूनी 56 होता है, ये 40 दूनी 80, यानी कि दूसरा जो संख्या था वो हमारा कितना आ गया 80 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। ओके, कौन सा हमारे पास 80 नंबर 80। तो 80 यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे आगे के 10 क्वेश्चन जो है अगली क्लास में। चलिए इस पूरी तरह से साफ ही कर ले दिया जाएगा। 47 क्वेश्चन, यानी कि हमारे पास 12 क्वेश्चन और बच गए हैं इस चैप्टर से, उसको भी हम लोग अगले क्लास में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।